जय माता दी। आज दिनांक 26 सितंबर को नवरात्रि का चौथा दिन है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। देवी कुष्मांडा को आदि शक्ति के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब सृष्टि में चारों ओर अंधकार छाया हुआ था, तब इन्होंने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं माँ कुष्मांडा की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि नहीं थी और हर तरफ सिर्फ अंधकार ही अंधकार था, तब माँ दुर्गा के इस चौथे स्वरूप ने अपनी हल्की मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। इस सृष्टि की रचना के बाद इन्होंने सूर्य को तेज और ऊर्जा प्रदान की एवं स्वयं सूर्यमंडल के भीतर निवास किया। सूर्य की तरह ही इनका तेज और आभा है, इसीलिए इसे ब्रह्मांड की सृजनकर्ता और पोषण शक्ति भी कहा जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार जब ब्रह्मा विष्णु महेश ने सृष्टि की रचना का विचार किया, तब उन्होंने माँ दुर्गा से सहायता मांगी। माँ कुष्मांडा ने अपनी दिव्य शक्ति से ब्रह्मांड का निर्माण किया। उन्होंने ब्रह्मा विष्णु और महेश को उनकी शक्तियों के रूप में क्रमशः सरस्वती, लक्ष्मी और शक्ति प्रदान की। माँ कुष्मांडा सिंह की सवारी करती हैं। इनकी 8 भुजाएं हैं, जिनमें कमंडल, धनुष, बाण, कमल का फूल, अमृत से भरा कलश, चक्र और गदा जैसे अस्त्र शस्त्र सुशोभित हैं। इनका एक हाथ भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए अभय मुद्रा में रहता है। इन्हें अष्टभुजा देने वाली भी कहा जाता है। बोलो जय माता दी। ऐसा माना जाता है कि माँ कुष्मांडा की पूजा करने से भक्तों के सभी रोग, कष्ट और शोक समाप्त हो जाते हैं। जो भक्त इनकी पूजा श्रद्धा भाव से करते हैं, उनकी आयु, यश, बल और आरोग्य में वृद्धि होती है। इनकी उपासना से व्यक्ति को सुख, समृद्धि और उन्नति प्राप्त होती है। बोलो माता कुष्मांडा की जय। चलिए अब करते हैं माँ कुष्मांडा की स्तुति। जिस रूप से भक्तों का स्नेह का नाता, श्री दुर्गा का चतुर्थ रूप कुष्मांडा माता। सौर मंडल के भीतर से दुर्गा माँ आप है आई, दर्शन कर जिनके ममता हर्षाई। तेज प्रकाश से चमके सभी दिशाएं, सब जीव इसी के तेज से जीवन पाए। श्रद्धा सहित है पूजा का विधि विधान, नवरात्र की चौथी रात्रि को आपका गुणगान। आस्था श्रद्धा जो दर पे लाता, तेजमयी माँ का स्नेह फिर जीवन महकाता। पूजन से होती सिद्धियां प्राप्त, व्याधियां सब प्रकार की होती समाप्त। रोग शोक माँ आप मिटाती, बरसों से सोए जो भाग्य जगाती। आयु यश बल की यह प्रदाता, सभी को तभी तो पूजनीय माता। निर्मल मम जो भक्त ध्यावे, भूत प्रेत तब निकट न आवे। मिश्री का माँ जो भोग लगाता, शोकी सुख समृद्धि वर में पा जाता। जय माता दी। आज के अध्याय में हम पढ़ेंगे देवी की स्तुति, अंबिका के रूप में प्रशंसा और धूम्रलोचन वध। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। ऋषि बोले, प्राचीन काल में शुंभ निशुंभ दोनों असुरों ने बल के मद में आकर इंद्र का त्रिलोकी का राज्य तथा यज्ञों के भाग छीन लिए। उन्हीं दोनों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर तथा वरुण का अधिकार भी पा लिया। वायु तथा अग्नि का काम भी वे ही करने लगे। देवताओं को तो अपमानित, पराजित और राष्ट्र भ्रष्ट करके स्वर्ग से निकाल दिया। जिनके अधिकार उन दोनों असुरों ने छीन लिए थे, वे सभी पराजित देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि उस देवी ने तो हमें वर दिया हुआ है कि आपत्ति काल में मेरा स्मरण करने पर तुम्हारे महान संकट तत्क्षण में दूर होकर दूंगी। इस वरदान पर विचार कर वे पर्वतराज हिमालय के पास देवता पहुंचे। वहां भगवती की स्तुति करते हुए देवता बोले, देवी व महादेवी को प्रणाम हो, शिवा को सदा परिणाम हो, प्रकृति भद्रा को प्रणाम हो। हम सनियम उस भगवती को प्रणाम करते हैं। रुद्र रूपा को नमस्कार, नित्य स्वरूपा गौरी व धात्री को नमो नमः हो। ज्योत्सना रूपिणी चंद स्वरूपा तथा सुखमय को निरंतर नमो नमः। प्रणाम करने वालों की उन्नति करने वाली सिद्धि स्वरूपा को प्रणाम हो। दैत्यों की लक्ष्मी, राज्य लक्ष्मी, शिव शंकर पत्नी माता जी को नमः नमः हो। दुर्गा संकट के पार कराने वाली दुर्ग पारा, सार रूप सारा, सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा धूम्रा देवी को निरंतर प्रणाम हो। अत्यंत सुंदर व अत्यंत भयंकर रूप उस देवी को बार बार प्रणाम हो।
विश्व की प्रतिष्ठा रूप कृति देवी को नमः नमः हो। जो देवी सभी प्राणियों में चेतना कही जाती है उसे बार बार प्रणाम हो। जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा रूप में कही गई है उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी जंतुओं में क्षुधा या छाया रूप में स्थित है उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी प्राणियों में क्षमा शक्ति और तृष्णा रूप में स्थित है उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा, शांति और श्रद्धा रूप में स्थित है उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में क्रांति रूप में स्थित है उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में भ्रांति, क्रांति और जो लक्ष्मी के रूप से स्थित है उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी समस्त जीव मात्र में वृत्ति रूप में स्थित है उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में स्मृति रूप में स्थित है उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में तुष्टि रूप में स्थित है उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में मात्रा रूप में स्थित है उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में भ्रांति रूप में स्थित है उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त इंद्रियों तथा संपूर्ण जीव मात्रा की अधिशास्त्री है तथा समस्त जीव मात्रा में निरंतर व्याप्त रहती है उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी इस सारे संसार में व्याप्त होकर चैतन्य रूप में स्थित है उसे बार बार नमस्कार है। प्राचीन समय में अपने मनोरथों की सिद्धि के लिए देवताओं ने जिस देवी की स्तुति की, इसी प्रकार कई दिनों तक सुरपति इंद्र जिसकी सेवा करता रहा, वह मंगला रूप परमेश्वरी हमारा मंगल तथा कल्याण करे और हमारी आपत्तियां दूर करे। दुष्ट दैत्यों से संतापित हम संपूर्ण देवता जिस भगवती ईश्वरी को नमस्कार कर रहे हैं तथा भक्ति पूर्वक धर्मता से स्वरूप पुरुषों द्वारा स्मरण किए जाने पर उनकी विपत्तियों का नाश कर देती है, वह हमारी भी सभी विपत्तियों को दूर करे। ऋषि बोले, हे राजन, सभी देवता जब इस प्रकार भगवती की स्तुति कर रहे थे उस समय श्री गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए श्री पार्वती जी आई। उस समय सुंदर भुहों वाली पार्वती जी ने देवताओं से पूछा कि आप लोग किसकी स्तुति कर रहे हो। तब उनके शरीर कोश से प्रकट होकर शिवा बोली, ये देवता तो शुंभ दैत्य से सताए हुए एवं संग्राम में निशुंभ से पराजित हुए मिलकर मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। श्री पार्वती के शरीर कोश से श्री अंबिका जी का प्रकट्य हुआ। इस कारण सारे विश्व में वे कौशिकी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस तरह जब कौशिकी प्रकट हुई, श्री पार्वती रूप में काली हो गई। अतएव हिमालय में रहने वाली कलिका नाम प्रसिद्ध हुआ। उनके अनंतर शुंभ निशुंभ के सेवक चंड मुंड ने वहां आकर उस अंबिका देवी को देखा तो उस समय परम सुंदर रूप धारण कर रही थी। उन दोनों ने शुंभ दैत्य को जाकर संदेश दिया कि हिमालय को अपनी क्रांति से प्रकाशित करती हुई परम सुंदर स्त्री वहां बैठी है। वैसा उत्तम परम सुंदर रूप किसी ने भी नहीं कहीं देखा होगा। हे असुरराज, वह देवी कौन होगी, इस बात का आप पता लगाएं तथा उसे ग्रहण करने का प्रयोजन करें। उन्होंने आगे कहा कि वह स्त्री क्या है, रतन ही है। उनके तो सभी अंग बड़े मनोहर हैं। अपनी दिव्य क्रांति से वह दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। हे दैतेंद्र, वह बैठी हुई है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। हे प्रभु, जैसा भी हो आप उसे ग्रहण करें। ऋषि बोले, तब चंड मुंड के वचन सुनकर शुंभ ने महाअसुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा कि तुम मेरी तरफ से उससे इस प्रकार कहना और उपाय करना जिससे कि वह प्रसन्न होकर बहुत जल्दी ही यहाँ आ जाए। यह सुनकर वह दैत्य पर्वत के उस प्रदेश पर पहुंचा जो कि अत्यंत सुंदर था। वहां पर ही देवी बैठी हुई थी। वहां जाकर उसने देवी से मधुर वाणी द्वारा कोमल वचन कहे। दूत बोला, हे देवी, दैत्यों का स्वामी शुभ तीनों लोकों में परमेश्वर है। मैं उसका दूत हूँ। मुझे उसने आपके पास भेजा है। जो उसकी आज्ञा न मानता हो उसे वह परास्त कर देता है। उसने सभी देवता परास्त कर दिए हैं। अब आपके लिए जो संदेश है वह सुने। उसने कहा है कि सारी त्रिलोकी मेरी हो चुकी है। सभी देवता मेरे अधीन हैं। सभी यज्ञ भाग अलग अलग करके मैं ही पा रहा हूँ। त्रिलोकी भर के उत्तम सभी मेरे अधीन हो चुके हैं।
इंद्र के श्रेष्ठ वाहन ऐरावत हाथी को मैंने छीन लिया है। देवताओं ने क्षीर समुद्र से उत्पन्न उच्च श्रवा नामक अश्वरतन प्रदान करके मुझे भेंट कर दिया है, तथा और भी जितने देव गणवर्धन तथा नागों के पास रतन रूप वस्तुएं थी, वे सबकी सब हे सुंदरी मेरी हो चुकी हैं। हे देवी, अब हम तुमको स्त्रियों में रतन मान रहे हैं, इस कारण अब आपको भी हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि हम तो रत्नों के भोक्ता हैं। अब तुम्हारी इच्छा है कि मुझे या मेरे पराक्रमी भ्राता निशुम्भ को इन दोनों में से किसी को भी वर लो, क्योंकि तुम रतन रूप हो। मेरे साथ विवाह कर लेने से तुम्हें अतुल्य ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा। यह अपनी बुद्धि के द्वारा सोच लो, फिर मेरे साथ विवाह कर लो। जब इस तरह दूत ने देवी से कहा, तब वह जगत को धारण करने वाली भगवती देवी जी गंभीर होकर मंद मुस्कान करके बोली, हे दूत, आपने जो कुछ कहा वह सत्य है, उसमें मिथ्या कुछ भी नहीं। इसमें संदेह नहीं है कि शुम्भ त्रिलोकी का स्वामी है तथा निशुम्भ भी वैसा ही है, किंतु मैंने प्रतिज्ञा की हुई है कि जो मुझे युद्ध में जीत ले एवं मेरा अभिमान तोड़ दे तथा विश्व में मेरे समान बलधारी हो, वही मेरी भर्ता हो सकता है। अतः शुम्भ आए तथा महाअसुर निशुम्भ आए, मुझे जीतकर मेरा शीघ्रता से पाणी ग्रहण करे। दूत बोला, हे देवी, तुम्हें अभिमान है जो इस तरह की बातें मेरे समक्ष कर रही हो। त्रिलोकी में भला ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो शुम्भ निशुम्भ का सामना कर सके? सारे देवता तो दूसरे दैत्यों का सामना भी नहीं कर सकते। तू तो स्त्री है और फिर अकेली बैठी है। बताओ कि युद्ध भूमि में इंद्राणिक सभी देवता जिस शुम्भ आदि दैत्यों के सामने ना ठहर सके, भला तू स्त्री होकर उनका सामना कैसे कर सकोगी? इस तरह चले चलने से तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी, अन्यथा जब वे तुम्हारे केश पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। देवी बोली, हे दूत, इसमें कोई संशय नहीं है कि शुम्भ बलवान है तथा निशुम्भ भी पराक्रमी है, पर मैं करूँ तो क्या करूँ? प्रतिज्ञाबद्ध होने से पहले यह बात मैंने सोची ही नहीं थी। अब तुम जाकर असुर राज को मेरी यह बात कह दो, फिर उसे जो उचित दिखाई दे वह वही कर ले। बोलो भगवती माता की जय। अब हम करेंगे छठा अध्याय। छठे अध्याय में धूम्रलोचन वध का वर्णन किया गया है, तो चलिए शुरू करते हैं। ऋषि बोले, देवी जी का इस तरह वचन सुनकर दूत अत्यंत क्रोधित होकर लौट आया और फिर दैत्यराज को विस्तार के साथ सभी बातें सुना दी। दूत के वचन सुनते ही दैत्यराज क्रोध से भर गया और दैत्यों के सेनापति धूम्रलोचन से बोला, हे धूम्रलोचन, आज देर मत करो। अपनी सेना के साथ वहां जाकर उस दुष्ट को केशों से पकड़कर बलपूर्वक घसीटते हुए यहाँ शीघ्र ले आओ। ध्यान रहे कि यदि उसकी रक्षार्थ कोई भी वहां दूसरा उपस्थित हो, चाहे वह देवता, यक्ष, गणवर्धन कोई भी हो, उसे मार डालो। ऋषि बोले कि आज्ञा पाते ही वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना लेकर तुरंत चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने जब हिमालय पर विराजमान देवी को देखा, तब ऊंची गर्जना करते हुए बोला, अरे तू शुम्भ निशुम्भ के पास चल। यदि अभी प्रसन्नतापूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो स्मरण रख, तुझे बालों से पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक मैं ले जाऊंगा। देवी बोली कि इसमें संशय नहीं है कि तुम्हें दैतेश्वर ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो, बड़ी भारी सेना भी साथ लेकर आए हो। इस तरह की दशा में मुझे बलपूर्वक ले जाओ तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ? ऋषि बोले, जब इस प्रकार का उसे उत्तर मिला तो धूम्रलोचन असुर देवी की तरफ दौड़ा। तब तो देवी अंबिका जी ने हुकार के शब्द से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में आई असुरों की बड़ी सेना और अंबिका जी ने एक दूसरे को तीक्ष्ण बाण शक्तियों, फरसे आदि से बरसाने शुरू कर दिए। इधर देवी जी का वाहन सी भी कुपित होकर भयंकर नाद करता हुआ, अपने बाल झरकता हुआ असुरों की सेना पर टूट पड़ा। उसने कुछ असुरों को पंजों की मार से तथा कुछ एक को अपने जबड़ों से तथा कई एक महाअसुरों को नीचे पटक कर दांतों व दाढ़ों से विदीर्ण करके मार डाला। कितने ही दैत्यों के केसरियों ने नाखूनों से पेट फाड़ डाले। कितने ही दैत्यों को तल प्रहार करके उनके सिर धड़ से अलग कर डाले तथा अन्यों की भुजाएं, सिर आदि छिन्न भिन्न कर दी।
कितनों के ही पेड़ फाड़ फाड़ कर गले के बाल फटकारते हुए सिंह ने रुधिर पान किया। अत्यंत कुपित हुई देवी के वाहन बलवान सिंह ने क्षण भर में दैत्यों की सेना का क्षय कर दिया। इतने में देवी जी ने उस असुर ध्रुमलोचन को मार गिराया। देवी जी ने वाहन सिंह ने भी भारी सेना का क्षय कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना तो उसके क्रोध का पारा चढ़ गया। वह उसके होठ कांपने लगे। शठ शुंभ ने चंड और मुंड दोनों दैत्यों को आज्ञा दी कि हे चंड और मुंड, तुम दोनों भारी सेना लेकर वहां पहुंचो, उसे शीघ्रता से यहाँ लाओ। सेना लेकर उसे खींचकर तथा बांध कर लेके आओ। यदि इस प्रकार लाने में तुम लोगों को संशय हो तो युद्ध करो। सभी प्रकार के अस्त्र से सारे असुर मिलकर उसे मार गिराओ। उस दुष्टा के मर जाने पर एवं सिंह के भी मारे जाने पर जिस दशा में भी अंबिका पड़ी हो उसे बांधकर अपने साथ लेकर तुरंत आओ। जाओ और सफलता प्राप्त करके आओ। जय माता दी। यहाँ हमारा 6वां अध्याय समाप्त होता है। माता रानी सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। जय माता दी। अब हम करेंगे श्री दुर्गा चालीसा और दुर्गा जी की आरती। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि लाख मुख महाविशाला, नेत्र लाख भूकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अंदन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। परले काल सब नाशन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुमरे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें निध्यावे। रूप सरस्वती का तुम धारा, दे सुधि मुनि ऋषि मुनि उबारा। धर्यो रूप नरसिंह को अम्बा, फरगट गई फाड़ के खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धर्यो जगमाही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मनासा। हिमलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। माँ तंगरा अरि धूम्रवती माता, भीमनेश्वरी बंगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारनी, छिंद भाव भव दुख निवारनी। केहरी वाहन सोत भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खबड़ खड़क विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाके उठत शत्रु हिल शूला। नगर कुटी में तुम्हें विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुम निशुम दानव तुम मारे, रक्त बीज शंकन सहारे। महिषासुर निप अति अभिमानी, जयी अग भार मही अकुलानी। रूप कराल कलिका धारा, सेन सहित तुम तिही सहारा। परी काट संतम पर जब जब, बही साए माँ तुम तप तप। अमरपुरी अरिवासन लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण माँ को छुटी पाई। योगी सूर्य मुनि कहत पुकारी, योग न होवे बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचरण तपलय कीनो, काम क्रोध जीती सब लीनो। निष्दिन ध्यान धर्यो शंकर को, काहू काल नहीं सुमरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बे भवानी। वही प्रसन्न आदि जगदम्बा, नई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोह को मात कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निकट सतावे, रिपु मूर्ख मोही यदि डर पावे। शत्रुनाश कीजिए महारानी, सुमरो इंचित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करो नियाला। जब लगी जीव दया फल पाऊँ, तुमरो यश मैं सदा सुनाऊँ। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दयाल शरण जिन जानी, कहूँ कृपा जगदम्बे भवानी। जय दुर्गा माता। अब अंत में श्री दुर्गा जी की आरती। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यावत। हरि ब्रह्मा शिवरी, मैया जय अम्बे गौरी।
मांग सिंदूर विराजत टीको मृत मद को, मैया टीको मृत मद को। उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदननी को, मैया जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रक्तांबर राचे, मैया रक्तांबर राचे। रक्त पुष्प गलमाला, रक्त पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे, मैया जय अम्बे गौरी। के हरि वाहन राजत खड्ग कपरधारी, मैया खड्ग कपरधारी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी, मैया जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नासग रे मोती, मैया नासग रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत समज्योति, मैया जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती। द्रुम विलोचन नैना, द्रुम विलोचन नैना, निश दिन मदमाती, मैया जय अम्बे गौरी। चंड मुंड सहारे शोणित बीज हरे, मैया शोणित बीज हरे। मधु कैटभ दो मारे, मधु कैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे, मैया जय अम्बे गौरी। ब्राह्मणी रुदारणी तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पट रानी, मैया जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरू, मैया नृत्य करत भैरू। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ताल मृदंगा, और बाजत डमरू, मैया जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता। भगतन की दुख हरता, भगतन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता, मैया जय अम्बे गौरी। भुजाचारी अति शोभित वर मुद्राधारी, मैया वर मुद्राधारी। मन मांछित फल पावत, मन मांछित फल पावत, सेवत नर नारी, मैया जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर पाती, मैया अगर कपूर पाती। श्रीमाल के तुम्हें राजत, श्रीमाल के तुम्हें राजत, कोटि रतन ज्योति, मैया जय अम्बे गौरी। अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, सुख संपत्ति पावे, मैया जय अम्बे गौरी, मैया जय अम्बे गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, मैया जय अम्बे गौरी।